नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जब से सेमेस्टर लगा है, बहुत से सवाल आपके मन में बने हुए हैं। एक तो विद्यार्थी सबसे ज्यादा सवाल करते हैं, रेगुलर से नॉन हो सकते हैं नहीं, नॉन से रेगुलर हो सकते हैं नहीं। जब जब कोई नोटिफिकेशन आया, मैंने हमेशा वीडियो आपको अवेलेबल करवाया है। नॉन से रेगुलर ऐसा आप सर्च भी कर सकते हैं, आगे लिख देना कोटपुतली एजुकेशन वीडियो। आपको सारे वीडियो जो मेरे से रिलेटेड बनाए हुए हैं, रेगुलर से नॉन, नॉन से रेगुलर, ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन बात करें, अभी हाल ही में एक न्यूज कटिंग सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें बात की गई है नॉन से रेगुलर, रेगुलर से नॉन से रिलेटेड विद्यार्थियों के बारे में। चलो समझेंगे उसके बारे में क्या अपडेट है, पूरी डिटेल से समझाऊंगा। पहले के वीडियोस में मैंने क्या बताया है, क्या नोटिस रहे हैं, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं तो चीजें ऑल क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखो, हर यूनिवर्सिटी, एक तरीके से हम यह कहें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आगे से तो एक नोटिस आया हुआ है, लेकिन उसके बाद में यूनिवर्सिटी अपने अपने नोटिस निकाल रही है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ठीक है, तो अभी विद्यार्थी के मन में सवाल बन गया कि यार हो क्या रहा है, यानी सब अपनी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। विद्यार्थी के मन में फंसा हुआ है कि सवाल कि यार मुझे किस तरफ जाना चाहिए। इन सभी सवालों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, नॉन से रेगुलर और रेगुलर से नॉन के बारे में। देखो भैया, मैंने पहले आपको एक नोटिस समझाया था, जो कि आपको बता दूं, ये नोटिस राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। ये पहले का नोटिस है, इसको तो मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसके बारे में बात की गई थी। लेकिन बात करें यहां पर एक नोटिस जो न्यूज पर चल रहा है, अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने मुझे शेयर किया कि इसके बारे में बता दीजिए क्या मतलब है। फिर सारी चीजों को समझाऊंगा जो बारीकी से मैंने यहां पर नोटिस ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो जो इससे रिलेटेड है वो इस वीडियो में रुकेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है, सेमेस्टर वाले कॉलेजों में किया गया नया प्रावधान, कोई विषय दूर रहा तो होगी परेशानी। पहली बात, सेमेस्टर की बात हो रही है, एनुअल की बात नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर। तो एनुअल वाले विद्यार्थियों के जो रूल चलते आ रहे थे वो चलते रहेंगे, और एनुअल ज्यादा दिन का बचा भी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर 2 साल हो गया भाई, 2023-24 चल गया, 2024-25 सेशन चल रहा है, तो अभी 2 साल हो गया। अब समस्या तो विद्यार्थियों को आनी थी ही, क्योंकि चीजें क्या है कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद में सारी समझ में आ जाती हैं। अब जो चीजें पैटर्न पे चलती हैं तो फिर उस हिसाब से वो क्रिएट भी करेंगे विद्यार्थी, भाई मुझे अब इस तरफ जाना है, मुझे इस तरफ जाना है, तो समस्या भी निकल के आएंगी जब जाते हैं। तो यहां पर कुछ विद्यार्थी ऐसे थे भैया जो फर्स्ट सेमेस्टर में, बात करें सेकेंड सेमेस्टर में रेगुलर रहे शुरुआत में, अब उनको नॉन कॉलेज करना है। देखो, 2 वर्ड लिखे हैं, रेगुलर से नॉन और नॉन से रेगुलर। इस चीज को समझना भैया बहुत जरूरी है। और यहां पे लिख देता हूं नॉन टू रेगुलर। उम्मीद है सारी चीजें आपको दिख रही हैं, बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। ठीक है, रेगुलर से नॉन की बात, पहला रूल इस पे क्या है भैया, आप रेगुलर से नॉन हो सकते हैं, लेकिन आपके सारे पेपर पास होने चाहिए, बैक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें क्या लिखा हुआ है, कोई विषय दूर रहा तो परेशानी होगी। ये बात मैंने पहले भी बोली थी। ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में शायद इसका रूल अलग होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जब यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने उनको कर दिया भैया, रेगुलर से नॉन कर दिया, तो वो भैया उनकी समस्या किस हिसाब से किया। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नोटिस ऑफिशियल नहीं मिला जिसमें ड्यू होने पर भी किसी को रेगुलर से नॉन कर दिया हो, ऐसा नहीं मिला है। ठीक है भैया, ये सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, एनुअल में तो होते आए हैं भैया, लेकिन सेमेस्टर में नहीं होते। और यहां पर भी एक ही चीज बोली गई है, रेगुलर विद्यार्थी, रेगुलर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अब स्वयं पाठी के तौर पर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, ये ऐसा बोला गया है। और उसमें क्या बोला गया, यह भी साफ किया गया, यदि रेगुलर अध्ययन विद्यार्थी कोई विषय दूर रह जाता है तो स्वयं पाठी के तौर पर अध्ययन नहीं कर पाएगा। इस चीज को समझिए, अगर आपका कोई पेपर बैक है तो भैया आप रेगुलर ही रहेंगे, उसको रेगुलर के हिसाब से क्लियर करना पड़ेगा, नॉन के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कई विद्यार्थी क्या कहते हैं, हमारा पेपर बैक रह गया, हम इस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, ऐसा भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो पेपर आपने लिया है उसी को आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद ऐसे विद्यार्थी स्वयं पाठी हो सकते हैं जिनके या तो सभी सेमेस्टर पास हो या वह फेल हो गया, स्वयं पाठी स्नातक के लिए नए सिरे से ही दाखिला लिया जा सकेगा। अब देखो, 2 लाइनें हैं। पहली बात, अगर आपके सारे पेपर पास हैं, यानी सेमेस्टर पूरा पास है, तो ही आप रेगुलर से नॉन हो सकते हैं। ठीक है, पहली लाइन। दूसरी बात क्या बोलेगा, स्वयं पाठी स्नातक के लिए नए सिरे से ही दाखिला लिया जा सकता, या तो आपके सारे सेमेस्टर पास हो, या फिर दूसरी बात करें स्वयं पाठी स्नातक के लिए नए सिरे से, यानी आपको फ्रेश एडमिशन अगर लेना होगा, फिर अगर आपको इस तरीके से करना है तो यानी पहले वाले प्रोसेस से हटना होगा। जो भी आप रेगुलर कर रहे थे, नॉन कॉलेज कर रहे थे, अगर आप जो भी चीजें चाहते हैं, अगर उसमें बदलाव चाहते हैं, तो भैया आपको शुरुआत से करनी होगी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से चीजें नए सिरे से चालू करनी होंगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बात करें, काफी विद्यार्थी पूछते रहते हैं ग्रेजुएशन 4 साल की, 3 साल की। भैया देखो, 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, पहला साल कंप्लीट कर लेंगे तब, उसके बाद दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको 4 साल का करता हूं, ग्रेजुएशन को मैं 4 साल का करना चाहता हूं, तो आप 4 साल की डिग्री ले, चौथा जो साल रहेगा उसमें ऑनर्स आपका ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान रखें, यानी 4 साल की डिग्री
और 3 साल की डिग्री, दोनों ही चीजें हैं। आप 3 साल में स्किप करोगे तो 3 साल में भी हो जाएगा, 4 साल में करते हो तो 4 साल में भी हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री 3 साल की भी मान्य है, 4 साल की भी मान्य है। 4 साल वाली मान्य कौन सी रहेगी? जो ऑनर्स के तहत आएगी। ठीक है भैया, समझ में ये बात? यानी चौथे जो साल में एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी को पढ़ाया जाएगा। ये ध्यान रखें। ऑनर्स में क्या होता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च आपसे करवाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये सारे रूल्स थे। अब ये इन कॉलेज के ये यहाँ पे इनकी बात हुई है, तो ये अलवर का नोटिफिकेशन है, इसके लिए अलवर से रिलेटेड बात है, लेकिन ये जो रूल्स थे वो सभी चीजों पर थे। ठीक है, समझ में बात? इस नोटिस को समझे। अब बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी का, मैंने एक नोटिस समझाया था पहले भी, एक वीडियो बनाकर इसको समझाया था। इसमें क्या लिखी हुई है इस चीज को देखो। इसमें क्या बोला? वार्षिक परीक्षा योजना की बात ही, यानी एनुअल की बात ही, स्वयंपाठी परीक्षार्थियों द्वारा प्रथम वर्ष यानी प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में 52 क्रेडिट अर्जित करने पर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है, नॉन से रेगुलर के लिए बोला गया है कि अगर आपके नॉन में सारे पेपर पास हैं तो भैया आप सेकेंड ईयर में रेगुलर हो सकते हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। वो पिछला जो नोटिफिकेशन किसका था, वो मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। वो किससे था? रेगुलर से नॉन। ये वाली लाइन किसके लिए? नॉन से रेगुलर के लिए। इसमें क्या बोला गया? तो नियमित प्रवेश मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि नियमित प्रवेश कैसे मिलता है भैया? एक CAF फॉर्म आता है, कॉमन एडमिशन फॉर्म। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें जाके फॉर्म जमा करवाना पड़ता है। DC पोर्टल की वेबसाइट से आपको CAF फॉर्म मिल जाता है, और मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, सर्च करना CAF फॉर्म है ना, कॉमन एडमिशन फॉर्म। वो ध्यान रखना, नॉन से रेगुलर वाले जब भी नोटिस डाले हुए उसी के आसपास आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, PDF। और वो फॉर्म भर के आपको संबंधित कॉलेज में जमा करवाना होता है, और उसके बाद में आपका वो एडमिशन कर लेंगे। और फीस जो जमा होती है, जब नॉन से रेगुलर जाएंगे एडमिशन फीस जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि नॉन में तो एडमिशन फीस जमा नहीं होती, सीधे एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। लेकिन रेगुलर वालों की तो एडमिशन फीस जमा होती है। जब नॉन से रेगुलर आप जाने की सोच रहे हैं तो एडमिशन फीस जमा होती है। जो एडमिशन फीस जमा होती है वो इस वाले नोटिस के तहत जमा होती है। ये डेट्स तो आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, इसको हटा दीजिए डेट्स को। लेकिन ये जो प्रवेश नवीनीकरण होता है ना, प्रवेश नवीनीकरण के तहत ही आपको इस नॉन से रेगुलर वालों का नोटिस मिलता है। अब ठीक है, अब ये कुछ विद्यार्थी क्या कहते हैं कि भैया हमारे यूनिवर्सिटी इस रूल्स को लागू नहीं करती। भैया ये गलत है। अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि हम इस रूल को लागू नहीं करेंगे, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से नोटिस आया हुआ है, पूरे राजस्थान पे लागू होगा। ये ध्यान रखना बात, कोई कॉलेज इसमें मनमर्जी नहीं कर सकता। ये सरकारी कॉलेजों पे लागू होता है, प्राइवेट पे नहीं। ठीक है, क्योंकि एडमिशन फीस सरकारी कॉलेजों की ऑनलाइन जमा होती है DC पोर्टल पर। ठीक है भैया, SSOID के माध्यम से। तो उसी की जानकारी है। प्रवेश नवीनीकरण जो होता है, जो आप चाहते हैं, अब कोई विद्यार्थी भैया फर्स्ट ईयर रेगुलर था, सेकंड ईयर में रेगुलर होता है, तो भी उसको फीस भरनी है, तो इसी नोटिस के तहत आता है। कोई नॉन से रेगुलर होकर जाएगा तो भी उसको फीस भरनी है, तो इसी नोटिस के तहत वो आएगा। ये ध्यान रखिए। ये डेट्स आपकी चलती रहती है, सेमेस्टर शुरू होता है तब से शुरू हो जाती है, और सेमेस्टर खत्म होने वाला उसके एग्जाम फॉर्म के आसपास तक आपकी डेट्स ये चलती रहती है। तो ये तो मैंने बीच में से कोई नोटिस निकाला है, ये डेट्स तो आपकी बढ़ती रहती है। ठीक है, ये चीज समझो। लेकिन अभी नहीं चल रही होंगी, क्योंकि डेट्स यहाँ पर आए नहीं है ना, ये ध्यान, काफी समय से बंद हो गया है नोटिस। अभी अगले सेशन ही आएगा जितना उम्मीद है। अगर बीच में आता तो कोई विद्यार्थी कर लेना नॉन से रेगुलर वाली चीजें। इसमें क्या लिखा हुआ और बात की भैया, तथा नियमित विद्यार्थी से स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने पर स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए मान्य परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। अब ध्यान रखो, इसमें एक चीज बोली गई है कि रेगुलर से भी नॉन अगर आप होना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो भैया आपके सारे पेपर पास होने चाहिए, यानी 52 क्रेडिट आना चाहिए, पास होने चाहिए पूरे पेपर, तो ही आप रेगुलर से नॉन हो सकेंगे। ऐसे तो बहुत विद्यार्थियों ने रेगुलर से नॉन करवाया है जिसके सारे पेपर पास हैं और फिर नॉन हुए। अब ये घर बैठे नहीं हो जाएगा भैया, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहां से ही पोर्टल चालू होगा, वो सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी, उस हिसाब से आपके फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये चीजें थी। और नॉन के हिसाब से जो परीक्षा होती है उस हिसाब से आपका पैटर्न फिर रह जाएगा। इसके बारे में जानकारी थी। तो अभी देखो, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, नॉन से रेगुलर और रेगुलर से नॉन। जो जानकारी थी, नए नोटिस जो आया वो भी, और पुराना जो नोटिस आ रखा था वो भी, चाहे बात मत्स्य की हो, चाहे RU की हो, चाहे अन्य कोई यूनिवर्सिटी की हो, सभी के लिए कॉलेज शिक्षा के आयुक्तालय की तरफ से नोटिस आता है। ये ध्यान रखे बात, और सभी पे लागू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कोई यूनिवर्सिटी इसको नहीं मान रही तो उनकी गलती है भैया, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और अपना टेलीग्राम चैनल उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे, लगातार वीडियोज वहां पर देखने को मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण वीडियो था जो आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और कोई सवाल हो इसके अलावा तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम उस पर वीडियो बना सके और आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, और अपना दूसरा चैनल है द इनविजिबल इंडिया, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।